वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक, ये एक तरीके से हमें फील भी नहीं होता कि वॉट एवरी इंस्टेंस दैट वी आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल इस मीटिंग को हमने ज्वाइन किया, हमने एक लिंक डाली, एक स्क्रीन खोली, हमने उधर ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे ये तो मतलब हाई लेवल स्टेप्स हैं, बैकग्राउंड में ये पता नहीं किसी डेटा सेंटर में गया ही होगा, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे इनके सर्वर्स होस्टेड है वहाँ पे कंप्यूटेशन हुई होगी, ये लिंक किसके लिए है, वैलिड है, ये सारी कैलकुलेशंस हुई होंगी। एनीथिंग दैट हैपेंस हैज अ कॉस्ट, ठीक है। और वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई फील डेटा सेंटर्स फॉर एनर्जी के जो एआई के टर्म्स में है, जिसपे हम आगे आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे कोर पॉइंट है ना, एनर्जी वर्ड, एनर्जी, इट इज गोइंग टू कॉस्ट एनर्जी बोथ इन टर्म्स ऑफ, हम लोग इस पे अगेन आगे आते हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर नक्शल देना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्यूटेशन एनर्जी है वो, फिर वो चीज़ बेकार ना होने लगे इसलिए इसको कूल डाउन भी हमें करते हैं, ठीक है। तो दैट एनर्जी इज ऑल्सो गेटिंग एक्सपेंडेड, सो एवरीथिंग दैट यू डू डिजिटली, every technological interaction that you have costs energy, you know it or not। आपके घर में जो एनर्जी जा रहा है लैपटॉप को चार्ज करने में या मोबाइल को चार्ज करने में, दैट इज फाइन, बट जो बैकएंड पे प्रोसेसिंग हो रही है किसी भी चीज का जिसमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है, जस्ट एज्यूम विथ योर एवरी इंटरेक्शन एक एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। ओवर टू मोहित। आई रिमेम्बर, तुमने कभी रियल में डेटा सेंटर्स को विजिट करा है? नहीं, तुमने उत्कर्ष? एक्चुअली करा नहीं है विजिट स्पेसिफिकली, लेकिन ऐसे दूर से देखा है कैसे दिखते हैं। ओके। जाइंट वेयर हाउसेस समवेयर नियर द हिल्स। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें ना कि लाइक डेटा सेंटर्स क्या है, तो मूवीज में जैसे नहीं दिखाते बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ढेर सारे रैक्स लगे होते हैं, उन रैक्स में छोटे छोटे लाइक इतने बड़े बॉक्सेस होते हैं एंड रैक्स में वो रखे हुए होते हैं वो तो कंप्यूटर्स, अगर दोज आर स्क्रीन कॉल्ड। शेयर करके दिखाई दे एक इमेज, दैट विल बी मच बेटर। आई थिंक इट विल बी मच बेटर। वैसे मैंने ये पूछ रहा था ना कि तुमने देखा है, मैंने देखा है। कहाँ पे? हाँ गुजरात? हाँ, अहमदाबाद में एक जो इसरो का, आई डोंट नो कि वो इसरो का है या पता नहीं क्या है, पीआर के बारे में सुना है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। नहीं। टीआरएल का नाम तो सुना है, बट ऐसे स्पेसिफिक इसके फंक्शंस और वो सब नहीं जानता मैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, आई मोस्टली फाउंड इट। नेम सजेस्ट की एक रिसर्च लैबोरेटरी ही होगी वो, हाँ। ऑथराइज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इसरो का, वहाँ पे मान के चलो जो मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं ना, रिसर्च काइंड ऑफ चीज़ें वो वहीं पे होती हैं। क्या? ठीक है, तो जो डेटा सेंटर्स हैं वो एक्चुअली में इसी तरीके से दिखते हैं। ठीक है, सिंपल। एंड ये सारे जो रैक्स हैं, इन सभी रैक्स में छोटे छोटे मशीन्स पड़े होते हैं, यू कैन से बेसिकली द कंप्यूटर्स। सीपीयूज एंड द जीपीयूज। हाँ, राइट। एंड बस इन्हीं सभी को मिला करके एक बड़ा सा डेटा सेंटर बनता है एंड ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम, मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पे मैं 11th में था जब हम गए थे। ठीक है, एंड इट वाज बहुत ही कूल होता है। ठीक है, आवाज़ें आते रहती हैं ढेर सारे, जैसे ऐसा नहीं होता कि मशीन चल रहे हैं तो लाइक एसी चल रहे हैं ना, तो ऐसा समझो। एसी नहीं, एसी से तो आवाज़ नहीं आती, बट जो कूलर होता है ना, ढेर सारे कूलर चल रहे हैं लाइन में लगे हुए। द ठीक है। हमिंग ऑफ बेसिकली आपने मशीन्स। मूवीज देखी हाँ होंगी नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप एंटर करते हैं और अजीब अजीब आवाजें होती है, हाँ हाँ कुछ कुछ वैसी आवाजें यहाँ भी होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और वहाँ पे शायद पीआरएल में ही ना एक सुपर कंप्यूटर उन्होंने लगा के रखा था। ठीक है, तो हमने वो भी देखा था, मतलब अच्छा लगा था। पहली बार मुझे नहीं पता था कि उस टाइम ये डेटा सेंटर्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये एक बार तुम दोनों से पूछना चाहूँगा कि जो नॉर्मल क्लाउड सर्वर्स जो होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम डेटा सेंटर्स, बिकॉज कई लोगों का यही मानना है ना कि डेटा सेंटर्स जो हैं, जब से एआई का बूम स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही ये टर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, डेटा सेंटर्स जो हैं वो अभी से बनने स्टार्ट नहीं हुए, तो इस पे वो अगर तब एक से बार। स्टार्ट हो गए थे जब से सर्वर का वर्ड जो है ना ये कॉइन हुआ था। राइट। तो ठीक है, हम सिंपल शब्दों में अगर कहें कि डेटा सेंटर पे हम जो भी इंटरनेट पे जो भी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका कंप्यूट, स्टोर एंड मूवमेंट। एक जो डेटा सेंटर होता है उसके ये तीन काम होते हैं, कंप्यूट, स्टोर एंड मूवमेंट। ये तीन चीज़ें वहाँ पे फंक्शन होती हैं।
ठीक है। एंड एक कोई डेटा सेंटर है उसको पर्टिकुलरली इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूट जो है, कंप्यूट का मतलब क्या है कि जितने भी प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस जो जीपीयूज़ रन हो रहे हैं, बेसिकली द बैकएंड में जो भी मैथ हो रहा है, ठीक है, वो कंप्यूट बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म होने चाहिए। दूसरा जो डेटा सेंटर का चीज़ है जो बहुत अच्छे से होना चाहिए, दैट इज स्टोर। ठीक है, तो जो भी डेटा है, ठीक है, वो बहुत ही क्लोज और फास्ट होना चाहिए। एंड फास्ट के लिए मोस्ट ऑफ, अगर तुम देखोगे ना, तो जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, आई एम नॉट श्योर कि पहले होता था या नहीं, बट आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ डेटा सेंटर्स यूजेस एसएसडीज हम्म इन इंस्टीड ऑफ एचडीडी। ठीक है, आज एसएसडी यूज होता है। फॉर फास्टर एक्सेस, बिकॉज हाँ, फॉर एसएसडी जो फास्टर। होती है हमारी मेमोरी को इंडेक्स्ड फॉर्म में रखती है। हाँ। एचडीडी में वो एक धुएं की तरह होता है कि आप आओ और उसमें एक एक चीज पकड़ के ढूंढो, उसमें लीनियर सर्च मारो। एसएसडी में होता है क्या, इंडेक्स्ड होता है, तो बहुत फास्टर एक्सेस आ जाता है एसएसडी। एग्जैक्टली। जो थर्ड है वो है मूव, यानी कि the data center should move the data between machines to users and between all those near centers। ठीक है, यानी कि जो नेटवर्क है एंड द होल सिस्टम शुड बी इंटरकनेक्टेड। अगर इसमें से कुछ एक भी फेल होता है देन यू नो व्हाट विल हैपन, आउटेज होता है, जो कि रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा। एंड AWS का जो US ईस्ट 1 सर्वर था, ये वो, डाउन हो गया। हाँ, वो डाउन हो गया एंड उसकी वजह से 6 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड। एंड आई थिंक मिलियंस में कुछ इंटरनेट की वेबसाइट्स भी थी एंड कुछ मेजर थे, फॉर एग्जांपल डुओलिंगो और आई थिंक स्पॉटिफाई, और भी बहुत सारी कंपनीज थी जो कि जिन्होंने आउटेज का सामना किया। एंड 15 ओजीसी चल आवर्स। रहा था आई गेस, हाँ ओजीसी भी चल रहा था आई हाँ, गेस। बट ओजीसी भी चल रहा था। ओजीसी भी चल रहा था, सब डाउन था और ओजीसी भी चल रहा था। हम्म। ओके, सो क्विक एडवाइस फॉर डेवलपर्स कि जैसे कि AWS का यूएस ईस्ट वाला वर्जन, जैसा कि मोहित ने बताया, यूएस ईस्ट था ना मोहित? हाँ, यूएस ईस्ट का यूएस ईस्ट वाला वर्जन, एरिजोना या पता नहीं कहाँ का था, एरिजोना ही था शायद। that's a general practice that is followed while setting up the infrastructure of a particular software, right? It's generally या mostly advice कि आप जो भी डेटा सेंटर यूज कर रहे हो उसका एक बैकअप डेटा सेंटर जरूर बना के रखो और उसको टाइम टू टाइम अपने करेंट डेटा सेंटर से थिंक्ड अप रखो। टेक्निकली आपने यूएस ईस्ट और यूएस वेस्ट है जैसे कि दो, ठीक है, तो आपने अपने बैकएंड के, अपने डेटाबेस के जितने भी इंस्टेंसेस हैं जो यूएस ईस्ट पे चल रहे हैं, वो आपको यूएस वेस्ट पे भी होने चाहिए और उसका टाइम टू टाइम बैकअप बनना चाहिए यूएस वेस्ट पे, सो दैट अगर यूएस ईस्ट आपका डाउन भी हो गया तो आपका कंप्लीट लॉस ना हो, कंप्लीट डेटा लॉस आपका ना हो, तो आपका वेस्ट वाला एटलीस्ट चलता है। बिकॉज आपका यहाँ पे 2 मिनट के लिए वेबसाइट डाउन हो गया, पता नहीं आप कितने जीबीज ऑफ डेटा, इफ यू आर ऑन अ लार्ज स्केल ऑब्वियसली, कितना जीबीज एमबीज ऑफ डेटा मिस कर दोगे। सो और ऑब्वियसली अगर अगर डेटा सेंटर में आग ही लग गई, लेट्स से ना, आग लग गई, सुनामी आ गई या फिर बिजली गिर गई, पूरा डेटा सेंटर जल गया, तब तो आपका 100% डेटा लॉस हो जाएगा, तब तो खत्म ही हो गया। डेटा था वो भी गया। सो इट इज जनरली एडवाइज टू डू सच थिंग्स।